हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MGPE 11 मानव सुरक्षा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक है मानव सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। मानव सुरक्षा में जन केंद्रित और मानवाधिकार विचारों की समीक्षा कीजिए। तो बच्चों, मानव सुरक्षा और जन केंद्रित और मानवाधिकार के विचारों का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि मानव सुरक्षा होती क्या है। जैसा कि आपको मैंने भी गांधी जी की मानव सुरक्षा के बारे में बताया, तो उसकी अवधारणा भी मानव सुरक्षा की सेम है। मानव सुरक्षा की अवधारणा प्राचीन काल से ही विकसित हो रही है। परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत राज्य को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यदि सुरक्षित रहेंगे तो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों के आने से तथा लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के विचारों से सुरक्षा की नई अवधारणा का विकास होगा। ऐसा माना जाता है कि मानव सुरक्षा जो होती थी, प्राचीन काल से ही इस मानव सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम परंपरागत तौर पर देखें कि मानव सुरक्षा पहले देश की सुरक्षा से पर निर्भर करती थी। पहले ये माना जाता था कि प्राचीन काल के अंदर अगर देश की सुरक्षा हुई तो देश के अंदर रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा हो जाती थी। इसलिए इन्होंने जो देश की सीमाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा अधिक ध्यान दिया और सैन्य बलों को तैनात किया गया, जिसके कारण मानव सुरक्षा तेजी से की गई, बढ़ावा दिया गया। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों के आने से तथा लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा से विचार से सुरक्षा की नई अवधारणा का विकास हुआ। जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई तो उन्होंने मानव सुरक्षा की अवधारणा को नए तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की मानवाधिकार घोषणा में सामान्य लोगों के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वतंत्र और स्वस्थ रखने का विचार उजागर हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 में बना तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार की घोषणा की और मानवाधिकार के अंतर्गत लोगों के जीवन, उनके जीवन को सुरक्षित रखना और उनके विकासात्मक और स्वास्थ्य से संबंधित जो विचार थे उनको उजागर किया। डॉक्टर महबूब उल हक के विचारों से सामान्य लोग, यानी एक डॉक्टर महबूब उल हक थे, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करे। वो क्या कहते हैं, सामान्य लोग व उनके जीवन की सुरक्षा को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा आदि मिल सके। यानी डॉक्टर महबूब उल हक ने बोला कि सामान्य लोग और उनके जीवन की सुरक्षा को विशेष स्थान मिलना चाहिए और राज्य को, प्रत्येक देश की सरकार को मनुष्य के सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रयास करने के चाहिए, जैसे कि आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लोगों के हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, लोगों को सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए सरकार को, समुदाय के विभिन्न समुदाय के बीच में तालमेल बना के समुदाय के बीच में जो हिंसा है उसको दूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का इन्होंने समर्थन करा। आज मानव सुरक्षा की अवधारणा लोगों को, सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्वीकार की गई है और आज सभी लेवल पे, स्तर पर अगर हम बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय लेवल पर और एक राज्य लेवल पर और एक क्षेत्रीय लेवल पर मनुष्य की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सरकार इस कदम में इस और विभिन्न प्रयास कर रही है और अपने कदम आगे बढ़ा रही है। मानव सुरक्षा की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण से ये स्वीकार किया गया कि यदि राज्य सुरक्षित है तो उसमें रहने वाले लोग भी सुरक्षित होंगे, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया। इस सुरक्षा के अंतर्गत राज्य की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत जो देश के सीमाओं के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। इनका मानना था कि सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों की सुरक्षा देश की सीमाओं से निर्धारित की जाएगी। अगर देश की सीमा की सुरक्षा होगी तो स्वतः ही देश के आंतरिक हिस्सों की भी सुरक्षा हो जाएगी। इसमें राज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा दोनों को सम्मिलित किया गया। इन्होंने बोला क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना है और देश की सुरक्षा, दोनों को शामिल किया गया। सुरक्षा का प्रावधान था लोगों का संरक्षण भारी खतरों से किया जाता है तथा उन्हें विकास के पूर्ण अवसर दिए जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर देश की सुरक्षा और देश में रहने वाले जो नागरिक थे उनके विकास के अवसर प्रदान करना भी हमारे
मानवीय सुरक्षा में आता है। अब बात करते हैं जन केंद्रित, ये परंपरागत दृष्टिकोण था। अब बात करते हैं जन केंद्रित अवधारणा क्या है। जन केंद्रित मतलब क्या होता है, जनता को केंद्र मानकर देश की सरकार संपूर्ण विकासात्मक कार्य करते हैं। यानी एक देश की सरकार उस देश में रहने वाले जनता के हितों को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के कार्य करने के लिए जो भी प्रयास करती है उसे जन केंद्रित अवधारणा कहते हैं। द्वितीय विश्व तथा कई संयुक्त राष्ट्र संबंधी सम्मेलनों में लोगों के जीवन की सुरक्षा तथा राज्य आधारित सुरक्षा की सीमाओं की जरूरतों को समझा गया। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को इसमें शामिल किया गया। तो जन केंद्रित के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों के हितों की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। राज्य आधारित सुरक्षा की सीमाओं की जरूरतों को भी समझा गया कि भी लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटा जाए। इस ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने लोगों को यानी मानवीय सुरक्षा के लिए मानवाधिकार की उद्घोषणा भी की। मानवाधिकार के साथ साथ लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा लोगों को एक बेहतर जीवन देने का भी तरीका खोजा गया और इसके लिए इस दिशा में बहुत सारे नियम और कानून भी बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार की उद्घोषणा की, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को सभी राष्ट्रों व लोगों के लिए सार्वभौमिक अधिकार की सुरक्षा करना जरूरी है। तो यहाँ पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार की घोषणा करी तो उन्होंने ये घोषित किया कि प्रत्येक जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं उनको बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से उनके अधिकार और स्वतंत्रता को प्रदान करना होगा। तो इस दिशा में उन्होंने काम किया। इन अधिकारों को वैध माना जाएगा, यानी जो सरकार अपने नागरिकों को अधिकार देगी वो वैध माना जाएगा। वैध मतलब मान्यता दी जाएगी तथा समय के साथ साथ इसमें सुदृढ़ भी आएगी। मतलब सुदृढ़ मतलब जानते हो ना, एक तरह से मजबूती या मजबूती से विस्तार होना, एक तरह से सुदृढ़ता होता है। इसे सुदृढ़ता मतलब होता है डेवलपमेंट होने एक तरह से। परंतु इन अधिकारों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। तो ये मानवाधिकार का जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन मतलब लागू करना, ये मानवाधिकारों को प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी होगी लागू कराने के लिए। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो 25 जून 1993 के अधिकृत वियना घोषणा व कार्य योजना में इन अधिकारों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। तो इन्होंने पहला बोला गया मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता सभी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो मनुष्य के जो मानवाधिकार है या मौलिक स्वतंत्रता है वो उनके जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी सुरक्षा करना तथा उसका संवर्धन करते रहना सरकारों की पहली जिम्मेदारी है। यानी जो व्यक्तियों को अधिकार मिले गए मौलिक अधिकार मानवाधिकार और इनके जन्मसिद्ध अधिकारों को सुरक्षित और उनकी रक्षा करना एक सरकार यानी उनकी सरकार का दायित्व है। दूसरा है मानवाधिकार आंदोलन को प्राथमिकता देते हुए, यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब मानवाधिकार की घोषणा करी तो एक तरह से एक मानवाधिकार आंदोलन चल गया, यानी सभी देश अपने नागरिकों को अधिकार देने लगे। तो एक तरह से एक मुहिम चली, उनको पहले उन्होंने मानवाधिकार को प्रायोरिटी दी, फर्स्ट प्रेफरेंस दी। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सन 1941 के अपने एक भाषण में कहा, यानी मानवाधिकार के ऊपर रूजवेल्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1941 में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि पूरे विश्व के लिए भविष्य में 4 आवश्यक मानव स्वतंत्रता पर जोर दिया, जो निम्नलिखित है। पहला, उन्होंने कहा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विश्व में कहीं भी होनी चाहिए, यानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के भाषण या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा था हर किसी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्ष यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और यहाँ पर सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने और धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। और चौथा था उनके भाषण का धन कमाने या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की स्वतंत्रता, यानी मनपसंद व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और पड़ोसी राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का आक्रमण न कर सके। यानी इन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को एक दूसरे की आंतरिक मामलों या अखंडता प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए और पड़ोसी राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था मानवाधिकार या जन केंद्रित वाला। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।